तो अब हम पढ़ेंगे ट्रिक ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो पिछली वीडियो में हमने एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट देखा था और ढेर सारे क्वेश्चन किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, ठीक है। इस वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात नहीं करनी है, इस वीडियो पर हम ट्रिक ऑफ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की देखेंगे, ठीक है। दोनों की ट्रिक देखेंगे। चलिए, तो देखो एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब देखो इन दोनों फॉर्मूलों से एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी के सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन हम ट्रिक इसलिए बता रहे हैं आपको ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओ, ठीक है। चलिए, स्पेशली जिन बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है वो इस ट्रिक को देखें, ठीक है। चलिए, अब देखो ट्रिक हमेशा वैलिड नहीं है, ये ट्रिक का हमेशा ड्रॉबैक होता है। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा वैलिड होता है, लेकिन जो ट्रिक होती है वो कुछ स्पेशल केसेस में वैलिड होती है, ठीक है। चलिए, अब देखो पहला केस, फॉर एन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब अगर एक पार्टिकल का जो टाइम इंटरवल है क्वेश्चन में वो सेम गिवन है, मतलब ए से बी जाने में जो टाइम लगा t और बी से सी जाने में जो टाइम लगा t और सी से बी जाने में जो टाइम लगा t, मतलब तीनों का जो टाइम इंटरवल है वो t है, ठीक है। अब ए से बी जाने में स्पीड गिवन होगी मान लो v1, बी से सी जाने में स्पीड गिवन होगी मान लो v2, फिर सी पॉइंट से बी पॉइंट जाने में स्पीड गिवन होगी v3, ठीक है। ये सिनेरियो होगा। तो इस केस में एवरेज स्पीड जो होगी वो हो जाएगी v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन n। n क्या होगा? जितनी बार सेम टाइम इंटरवल है। इस केस में देखो कितनी बार सेम टाइम इंटरवल है, 3 बार, एक बार ये, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये। तो यहाँ पर n की वैल्यू आप 3 रख सकते हो, ठीक है। चलिए, और मान लीजिए 4 टाइम इंटरवल सेम होते तो यहाँ पर v4 और आ जाता, समझ रहे हो आप, ठीक है। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाती, 4, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अब इतना ध्यान रखो, अगर सेम टाइम इंटरवल होगा तो वी एवरेज का फॉर्मूला ये होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन n। n क्या होगा? जितनी बार सेम टाइम इंटरवल रिपीट होगा उतना, ठीक है। क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो, फॉर n इक्वल डिस्टेंस, देखो हमें a से b तक जाना है, तो देखो ये c पॉइंट है, ये d पॉइंट है, ठीक है। तो देखो ये s डिस्टेंस है, फिर नेक्स्ट s डिस्टेंस है, फिर नेक्स्ट s डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पर कितनी सेम डिस्टेंसेस है? 3। एक में स्पीड है v1, दूसरे में स्पीड है v2, तीसरे में स्पीड है v3, ठीक है। तो इस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, ठीक है। मान लो v4 स्पीड भी होती इन सेम डिस्टेंस तो यहाँ पर आ जाता 1 अपॉन v4। मान लो v5 स्पीड भी होती तो यहाँ पर आ जाता प्लस 1 अपॉन v5, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितनी स्पीड है? 3, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर n क्या होगा? जितनी बार सेम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उतना n होगा। इस पर्टिकुलर केस में एक s, दूसरा, तीसरा, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। खैर क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो, फॉर n इक्वल डिस्टेंसेस वी एवरेज का फॉर्मूला ये है, फॉर n इक्वल टाइम इंटरवल वी एवरेज का फॉर्मूला ये है, ठीक है। चलिए, अब देखो कुछ नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो तो हमेशा वैलिड होते हैं, ठीक है। जैसे वी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये हर प्रॉब्लम को कर सकता है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो ये हर प्रॉब्लम को कर सकता है। लेकिन हम ट्रिक इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन को जल्दी से कर देती हैं, ठीक है। अब देखो ये वाली जो ट्रिक है वो एवरेज स्पीड का तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकती है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकती। मतलब एवरेज स्पीड के लिए आप इस ट्रिक को लगाओगे, एवरेज वेलोसिटी के लिए नहीं।
एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो आप एवरेज वेलोसिटी को इस फॉर्मूले से ही निकालोगे। मतलब ये वाली ट्रिक सिर्फ एवरेज स्पीड को सॉल्व कर सकती है, एवरेज वेलोसिटी को नहीं। लेकिन एक खुशखबरी है, एग्जामिनर मैक्सिमम के हिसाब से एवरेज स्पीड ही पूछेगा। एवरेज वेलोसिटी बहुत मतलब 5 या 10% पूछता है। ठीक है, और फिर एक और खुशखबरी है, फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायरेक्शन। मतलब अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो एवरेज स्पीड बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी के। मानते हो आप? तो अगर एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगी तो आप एवरेज स्पीड का आंसर निकालकर वही आंसर एवरेज वेलोसिटी का दे दोगे। मतलब जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा वन डायरेक्शन में तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। मतलब चाहे एवरेज स्पीड पूछे चाहे एवरेज वेलोसिटी पूछे, आप ट्रिक लगा सकते हो। फिर से मैं दोहराता हूँ, अपनी जितनी भी बातें कही मैं फिर से दोहराता हूँ। देखो ये ट्रिक एवरेज स्पीड पर वैलिड है, एवरेज वेलोसिटी पर वैलिड नहीं है। तो आप क्या करोगे, एवरेज वेलोसिटी को सोल्व करोगे बेसिक फॉर्मूले से, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से। लेकिन खुशखबरी ये है, एग्जामिनर ज़्यादातर एवरेज स्पीड पूछता है, एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। फिर एक खुशखबरी और है कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा होता है तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है। मतलब आप एवरेज वेलोसिटी के लिए भी फॉर्मूला लगा सकते हो। और अगर एग्जामिनर एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन का ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे फॉर्मूले क्या थे। तो फॉर n इक्वल टाइम इंटरवल वी एवरेज क्या था, v1 प्लस v2 प्लस v3। अब देखो यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना है, 1 2 3, मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, फॉर n इक्वल डिस्टेंस, तो देखो n ऊपर आता था तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखो 1 2 3, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। ठीक है, तो ये फॉर्मूले थे ट्रिक के। चलिए अब देखो फाइंड एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। चलिए अब देखो ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट तक जाना है और देखो टाइम इंटरवल सेम है, 4 सेकेंड 4 सेकेंड 4 सेकेंड 4 सेकेंड। मानते हो? मतलब टाइम इंटरवल सेम गिवन है। तो यहाँ पर आप केस नंबर 1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। केस नंबर 1 वाला फॉर्मूला कौन सा था, ये वाला, ध्यान से देखो ये वाला, फॉर n इक्वल टाइम इंटरवल वी एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन n। चलिए अब देखो एक स्पीड ये हो जाएगी, मतलब v1, फिर एक स्पीड ये हो जाएगी v2, एक स्पीड ये हो जाएगी तो v3, एक स्पीड ये हो जाएगी तो v4 अपॉन n। ठीक है, अब यहाँ पर देखो n कितना होगा, कितनी बार सेम टाइम इंटरवल रिपीट है, 1 2 3 4, 4 बार, तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 4। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या आएगी, देखो v1 की वैल्यू क्या है 2, v2 की वैल्यू क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, v3 की वैल्यू क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, v4 की वैल्यू क्या है 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन n की वैल्यू क्या थी 4। तो अब देखो 2 प्लस 3 कितना होगा 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 जाएगा 14 अपॉन 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन था एक्चुअल में ये, मतलब आप लगभग इसमें 2-3 मिनट ले जाते अगर बेसिक फॉर्मूले से करते, लेकिन देखो अगर आपसे ट्रिक आती है आपने 5-6 सेकेंड में कर दिया। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये फाइंड एवरेज स्पीड, चलिए अब देखो यहाँ पर क्या सेम है, डिस्टेंस सेम है, मतलब ये केस 2 है। केस 2 कौन सा वाला था, ये देखो n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर n कितना है, देखो 1 2 3, तो n हो गया 3।
फिर 1/v1 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस 1/v2 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, प्लस 1/v3 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये ऊपर आ जाएगा 3, नीचे LCM लोगे, मान लो 60 ले लो, तो हो जाएगा 6 + 3 + 2 एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, अब देखो ऊपर क्या है 3, ठीक है, 60 सबसे ऊपर जाएगा, मैं इसको सही से लिख लेता हूँ, ठीक है, 3 × 60 अपॉन ये 6 + 3 9 + 2 11, ध्यान से देखो 6 + 3 + 2 हाँ 11, तो ये हो जाएगा 180/11 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को आप बेसिक कॉन्सेप्ट से करने के लिए लगभग 2-3 मिनट ले जाते हैं, लेकिन ट्रिक से आप 30-40 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है ये ट्रिक वाला सेक्शन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।